हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आप फेस करते होंगे कि यार दिमाग हमेशा चलता रहता है, हमेशा सोचता रहता है, शांति नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और 90% ऑफ टाइम्स अगर आप उससे परेशान हैं तो बेसिकली वो जो सोच रहा है वो आप सोचना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपका दिमाग जो है वो उस डायरेक्शन में सोचे या उस तरीके की चीज़ें सोचे, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है। नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर वो वही सोच रहा है जो आप चाहते हैं तो इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा क्यों है? वाई ओवर थिंकिंग? अब ओवर थिंकिंग, जिस जिस चीज को आप ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, वर्ड्स पे आते हैं पहले कि यार पहली चीज है थिंकिंग, दूसरी चीज है ओवर। थिंकिंग जो है वो तो आप वैसे भी नहीं रोक सकते। जैसा मैंने कहा कि माइंड दो तरीके से सोच सकता है, एक वैसा जैसा आप एक्चुअली सोचना चाहते हैं, और एक वैसा जैसा आप सोचना नहीं चाहते बट माइंड उस डायरेक्शन में काम कर रहा है। प्रॉब्लम दूसरे वाले से, पहले वाले से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में सोचना चाहते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, वही डायरेक्शन है दिमाग के अंदर, तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करेगी कि यार मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि यार एक पॉइंट है, मतलब कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, कोई चीज आपकी लाइफ के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके बारे में सोचेगा दिमाग। हाँ, लेकिन वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होगा तब। ओवर थिंकिंग इज बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मेरे को, तो पता नहीं ऐसा डर सा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सब पार्ट है ओवर थिंकिंग का। तो अब बात आती है ओवर थिंकिंग क्यों होती है। देखो यार, थिंकिंग तो होगी, ओवर अंडर तुम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दिमाग का काम है सोचना। 24 आवर्स अगर एक थॉट, मतलब वर्ड्स अगर तुमको आते हैं, लैंग्वेज तुम्हें आती है, तो तुम्हारा दिमाग इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि वो कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलेगा ही चलेगा। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, अगर आप डीप स्लीप में नहीं हो तो सपने आते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। आपको उसको रोकने की, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो। पहली चीज, आप ऑब्जर्व करिए, जब भी आपको मौका मिले आप ऑब्जर्व करिए कि चल क्या रहा है दिमाग में। क्योंकि ओवर थिंकिंग का पहला प्रॉब्लम ये है कि दिमाग कुछ भी सोचता रहता है जो हम नहीं चाहते ऑब्वियसली सोचना, और फिर वो थक जाता है। तो आपको उस थकान से दिक्कत है, पॉइंट वन। दूसरी दिक्कत आ सकती है अगर आपको थकान से नहीं है, कि वो जो थिंकिंग है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस प्रोड्यूस कर रही है, जो इमोशन आप नहीं चाहते आपके अंदर बने। तो ये दूसरी चीज होगी। ये दो चीजों से प्रॉब्लम है। अगर दिमाग कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, कुछ बढ़िया सोच रहा है, आपके कोई अच्छे सपने आप सोच रहे हो कि यार आई विल अचीव दिस, या फिर आप किसी छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हो और फिर दिमाग सोच रहा है कि पहले मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से ये खाऊंगा, यहाँ पे घूमूंगा, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, उस तरीके की थिंकिंग से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली चीज उसके लिए इमोशन पॉजिटिव है कि आपको बढ़िया लग रहा है सोच के। दूसरी चीज, वो आप करने वाले हो, आपका एक्शन है, तो वो आप दिमाग का एक्चुअली यूज कर रहे हो जानते बूझते हो। दूसरी प्रॉब्लम तब है जब आपका दिमाग कुछ भी डायरेक्शन में चल रहा है जो आप एक्चुअली सोचना भी नहीं चाहते, आपका दिमाग वो सोच रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो यही है ना। अब बात करते हैं कि यार सर, प्रॉब्लम पे बात नहीं खत्म करेंगे, सॉल्यूशन पे भी डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग है, इसको यार दो या तीन तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज, जैसा मैंने बीच में बोला कि यार जब भी आपको टाइम मिले ऑब्जर्व योर थॉट्स। इसका सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। पहले ऑब्जर्व करिए, दूसरी बात, राइट इट डाउन, लिखिए उसको कि क्या चल रहा है दिमाग में। तीसरी चीज, लिखिए रीजंस, कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चीज चल रही है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा डर हो किसी बात को लेकर के, बचपन में कुछ तुम्हारे साथ में हुआ हो। जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा, टॉपर टाइप के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, तो जो बचपन से टॉप करते हैं
कई बार उनको एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा फियर क्रिएट हो जाता है, स्पेशली बड़े एग्जाम्स को लेकर, लाइक आईआईटी और नीट। क्योंकि उनको यही डर होता है कि यार हमने अपनी क्लास में 40 बच्चों में तो टॉप किया, और फिर जब अभी 10 लाख 15 लाख बच्चों के बीच में एग्जाम है तो ऑब्वियसली हम शायद उतनी अच्छी रैंक ना ला पाए। तो वो उस चीज को लेकर डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में एक इमोशन प्लांटेड है, उनके आसपास वालों ने बोल दिया है कि यू आर द टॉपर। उन्होंने अपनी खुद की इमेज वो बना ली। तो बचपन में जो उनके साथ में हुआ वो उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको डर है कि वो चीज नहीं हो पाएगी। तो अंदर से जो आप फील करते हो, जो आप हो, उसके रिगार्डिंग चीजें आसपास होने वाली हैं। तो अगर आप इस चीज को लिखोगे तो आपका थर्ड पॉइंट यही आएगा कि यार ये डर मुझे क्यों लग रहा है, या ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, या मैं इस डायरेक्शन में क्यों सोच रहा हूँ। मे बी अंदर से कुछ अनरिजॉल्व हो आपके अंदर। इसका सेकंड पॉइंट है, ओवर थिंकिंग को हटा के उसको डीप थिंकिंग में ले जाए। मतलब दिमाग सोचेगा है ही, जैसा मैंने कहा, कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा ही चलेगा। तो जब दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो रेदर देन ओवर थिंक, कोई प्रॉब्लम उठाओ अपनी लाइफ की, अपनी चीजों की, अपने सपने उठाओ, अपनी चीजें उठाओ, और उसके बारे में डीप थिंक करने लग जाओ कि यार ये कैसे पूरा होगा, लाइफ में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, या ये चीज मैं कैसे करूंगा। ये वैसा ही है जैसे छुट्टियों पे जाने वाला था। छुट्टियों पे जाने वाले में बस एक चीज है कि आपको पता है आप जाने वाले हो, आपको पता है उसको करने में कोई मुश्किल नहीं है। दिमाग हार्ड चीज अवॉइड करता है। जब आपको नहीं पता, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा टास्क करना है जो बहुत मुश्किल है, तो आपको अभी नहीं पता कि उसको कंप्लीट कैसे करना है। फॉर सपोज आपको बहुत पैसे कमाना है, आपको नहीं पता कि कंप्लीट कैसे होगा, आपको नहीं पता कि यार बहुत सारे पैसे में कैसे कमाऊं। तो दिमाग उस चीज को अवॉइड कर देगा कि यार छोड़ो ना यार, इस चीज को हटा लो। इजी वाली चीजें सोचते हैं, क्योंकि दिमाग भी खुद को कम से कम बचाना चाहता है यूज करने से। इसलिए वो हैबिट्स पे चला जाता है कि जो आपकी हैबिट होगी वो आप करते रहो। बार बार मत दिमाग लगाओ, बार बार मत उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करो। दिमाग का ये बेसिक लॉ है। तो आप उसको मजबूर करें। इट्स लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स लाइक मसल जो आपको ट्रेन करना है। माइंड इज लाइक अ मसल जो आपको ट्रेन करना है। तो आप उसको ट्रेन करिए कि भाई ये प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, मुझे ये सॉल्व करनी है। आप सोचते कैसे, और उस प्रॉब्लम की डिटेलिंग में जाओ। दैट्स कॉल्ड डीप थिंकिंग। अगर आप डीप थिंकिंग करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, ओवर थिंकिंग अपने आप पे रिजॉल्व हो जाएगी। इट्स लाइक एक लाइन है आपने खींची, अब इस लाइन को आपको छोटा करना है, आपके पास रबड़ नहीं है। व्हाट विल यू डू? दूसरी लाइन खींचोगे जो उससे बड़ी हो। सिंपल। तो ओवर थिंकिंग हटा के रिप्लेस इट विथ डीप थिंकिंग, और उसके बारे में सोचिए। ओवर थिंकिंग वाली चीज अपने आप ही छोटी हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट्स इट। ये दो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट, आप प्रॉब्लम लिखिए, प्रॉब्लम सोचिए, दिमाग में सोचिए क्या चल रहा है, उसको लिखिए, और फिर एनालाइज करिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको ये पता पड़ेगा क्यों हो रहा है, तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन अपने आप ढूंढ लेंगे। दूसरी चीज, आपको लगता है कि यार कुछ भी रैंडम थॉट्स चल रहे, कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कोई पर्टिकुलर अगर वो इमोशन से गवर्न नहीं हो रहा, कुछ भी चले जा रहा है, बस ये चल रहा है कि यार रात को मूवी में क्या देखा था, ऐसे वाली ओवर थिंकिंग है। पहली वाली ओवर थिंकिंग थी कि किसी डर, किसी इमोशन के लिए वो हो रही। दूसरी वाली ओवर थिंकिंग है बस ऐसे ही कुछ कुछ भी चल रहा है। रिप्लेस इट विथ डीप थिंकिंग। कुछ प्रॉब्लम उठाइए, सॉल्व करिए। दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू सो मच।